Hello aspirants and welcome to Nexus IS Academy. In this particular session, we are going to take the topic of फरवरी का जो पार्ट 2 हमारा करंट अफेयर का बचा था, नेशनल, इंटरनेशनल और जो छत्तीसगढ़ स्टेट का है. These classes are very important with respect to any of the examination which you are trying to give in this particular current year, and this particular जो नोट्स पीडीएफ में यूज कर रहा हूँ, दिस पीडीएफ आर फ्री फॉर ऑल यू गाइज. आपको सिर्फ नेक्सस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड फ्रॉम देयर इन फ्री रिसोर्स सेक्शन आपको ये अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो इस क्लास को, अच्छा, ये आपको नेक्सस एकेडमी का एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑल्सो इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज, इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड सीजीपीएससी का कोर्स या कोई भी सीजीजीएस का कोर्स फॉर एनी ऑफ द व्यापम एग्जाम, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन. वेट मत करो, हिंदी में ट्रांसलेट करके ये सब पढ़ने से लाख गुना अच्छा है यहाँ आओ और इजीली आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट द मोस्ट क्यूरेटेड मटेरियल जो आपके लिए हमने बनाया है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेटिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फैक्ट की बात करेंगे आज हम लोग. अब ठीक है, क्या है सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल फैक्ट? भारत टैक्सी. भारत टैक्सी एक न्यूज में था, एक कोऑपरेटिव मॉडल है. क्या है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड ड्राइवर ओन्ड राइड हैंडलिंग प्लेटफॉर्म. क्या बोल रहा हूं मैं? कोऑपरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें याद रखिएगा. कोऑपरेटिव लेड, ठीक है. ड्राइवर ओन्ड मतलब ड्राइवर ओन्ड गाड़ी रहेगी. राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, क्या मॉडल है ये? जीरो कमीशन मॉडल है ये. यानी जो आप पैसा दोगे सीधा ड्राइवर जो सारथी हैं उनके जेब में जाएगा. ये एग्रीगेटर कंपनी ओला उबर होती हैं, वो बहुत बड़ा एक कट ले लेती हैं 30% 25% का राइड प्रोवाइड करने के लिए ड्राइवर को. ये उसको बाईपास कर देगा. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको. भारत टैक्सी करके एक ऐप लॉन्च हुआ है, कोऑपरेटिव मॉडल. नेक्स्ट है साही एंड बोध. एआई इन हेल्थ के रिलेटेड ये आपके न्यूज है. साही एंड बोध, ये क्या है? साही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर. मतलब हेल्थ केयर में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा साही जो है वो क्या है, बस सीधा. तो एक हेल्थ केयर से रिलेटेड एआई है, याद रखो. बोध क्या है? बेंचमार्क ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई. तो ये दोनों हेल्थ से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए. बेसिकली हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेशेंट सेंट्रिक और सेफ बनाने का एक इनिशिएटिव है, आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, लखपति बिटिया स्कीम, दिल्ली का एक स्कीम है. दिल्ली गवर्नमेंट ने पुरानी जो स्कीम हुआ करती थी लाडली योजना 2008 को जो आई थी उसको रिप्लेस कर दिया है दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उसने. अब बच्ची के पैदा होने से ग्रेजुएशन तक 56,000 रुपया फेजेज में दिए जाएंगे. क्या बोल रहा हूं? पैदा होने से ग्रेजुएशन करने तक 56,000 रुपीज विल बी गिवन इन डिफरेंट फेजेस. और क्यों? कि इस बच्चों को, लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं है थोड़ा, कि लड़कों को पढ़ाएंगे, बहुत खराब बात. तो इससे स्कूल ड्रॉप आउट रोका जाएगा बच्चियों का. बच्चियों के यहाँ खाते में पैसा आएगा और वो पढ़ने में सक्षम रहेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी तो बनेंगी वो बड़ी बड़ी ऑफिसर और टेकीज. ठीक है. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन यूजीसी बिल 2026. बहुत तमाशे हुए इसमें. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी जो है आपका यूजीसी इक्विटी, जो आपका इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया था, जो उसके ऊपर स्टे लगा दिया है. क्यों लगाया भैया स्टे? क्योंकि इसमें जो ना हायर एजुकेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकने के रूल्स थे, पर इंस्टीट्यूशन को डर था कि बिना प्रोसीजरल सेफगार्ड के इसका मिसयूज एकेडमिक डिस्ट्रप्शन के लिए लिया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा. तो ये एक इसका इशू चल रहा था इसमें, आपको ये पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट है सेंटेनरी ऑफ ओआई चिक्की स्क्रिप्ट. 100 ईयर्स हुए हैं. समझते हैं क्या हुआ इसमें, समझो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी. संथली भाषा की स्क्रिप्ट है एक्चुअल में. ये क्वेश्चन पूछ सकता है ओल चिक्की क्या है. तो ओल चिक्की सुन के लगेगा ना आप लोगों को कुछ खाने वाने की चीज, ऐसा नहीं है भाई. ये संथली भाषा जो है ना, जो आपका झारखंड और ये सब इलाके में है, उसका ये क्या है? स्क्रिप्ट है. और इसके 100 साल पूरे हुए हैं. प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको. अब 1952 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे उन्होंने बनाई थी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को. इसमें एग्जैक्टली 30 लेटर्स हैं. किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाई थी. और इसमें एग्जैक्टली 30 लेटर है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और संथली भाषा जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में है, 2003 में उसको डाला गया था, जिसके लिए हम छत्तीसगढ़ वाले भी बोल रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ी को भी डालिए। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलेंगे। अब देखो क्या है कि पर्सन इन न्यूज है, बहुत सारे पर्सन थे न्यूज में इस महीने में, तो मैं फटाफट बता देता हूं आप लोग को, ठीक है, रैपिड फायर टाइप का। हानिया नाथन कौन है? केरला की पहली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल जज, मतलब देखने में उनको दिक्कत है, सिविल जज हैं, ठीक है। अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर सोशल जस्टिस इन आवर कंट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए। राशिद खां कौन है? ये दुनिया के पहले बॉलर जिन्होंने T20 में 700 विकेट लिए हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेना। ड्वेन ब्रावो जो है वेस्ट इंडीज प्लेयर, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है आपके स्क्रीन में? सनेई टकाइची। सनेई टकाइची कौन है? जापान की रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं और जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं ये, तो ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सनेई टकाइची नाम पूछ देगा कहाँ कौन है, तो जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट है आपका तारिक रहमान। तारिक रहमान कौन है? बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, बीएनपी पार्टी से आते हैं वहां पे। खालिद जिया के बेटे हैं ये, खालिदा जिया के। इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी के लिए बहुत क्रूशल आदमी है वो। सुनेत्रा अजीत पवार, अभी अजीत पवार जी की एक दुर्घटना में मौत हो गई, ठीक है। वो एरोप्लेन में थे अपने चार्टेड में, सुबह सुबह वो जा रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी डेथ हो गई उसमें। वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो उनकी वाइफ है सुनेत्रा अजीत पवार, महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनाई गई और उनको एक्साइज और स्पोर्ट्स भी दिया गया है वहां, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका नट किवर ब्रुट। ये क्या है? WPL जो हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग, हिस्ट्री की पहली सेंचुरी इन्होंने ही मारी WPL में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आप मुकुल रॉय, द चाणक्य ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स, ये बोला जा सकता है। इनका क्या हुआ है? डेथ हो गया है। इन्हें बंगाल पॉलिटिक्स का चाणक्य कहते थे वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए। टीएमसी में भी थे, कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मुकुल रॉय, मुकुल रॉय। चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं। यूनियन बजट 2026-27 विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है। ये क्या है? विकसित भारत का ब्लूप्रिंट। लेट अस टॉक अबाउट नंबर्स। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है की फिस्कल डेफिसिट, उनके नंबर्स दिए गए इसमें। टोटल रेसिट आया 35.5 लाख, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 53.5 लाख, फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी रहा हमारा इस साल पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर से बढ़ा है कि कम हुआ? प्रीवियस ईयर से घटा है, रिडक्शन था, ठीक है। लास्ट ईयर 4.5% का डेफिसिट था। अब क्या फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट में यहां नहीं बता सकता हूं आपको, वो इकोनॉमिक की क्लास में होता है, यहां आपको ये बता सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है बायोफार्मा के रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। बायोफार्मा एक मिशन आया है, 10,000 करोड़ लगाए गए हैं ताकि इंडिया जो है ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बने हमारे देश में, पूरे दुनिया में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बजट में क्या रहा? तो 10,000 श्री अन्न, श्री अन्न क्या है? मिलेट्स जो होते हैं, उसके प्रोसेसिंग सेंटर हमारे देश में खोले जाएंगे। एंड CGPSC लव मिलेट्स वाले क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या? एग्रीकल्चर, और उसमें 10,000 श्री अन्ना जो है, आपको श्री अन्ना मिलेट्स के लिए प्रोसेसिंग सेंटर की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन से रिलेटेड, तो द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 लाया गया और 1 अप्रैल से ये लागू हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और डिजिटल सिंगल विंडो प्रोसेस कर दिया गया है टैक्स पटाने के लिए आपके। नेक्स्ट है सेंटर के इकोनॉमिक सर्वे से कुछ चीजें हम देखते हैं, बहुत क्यूरेट करके निकाला हूं मैं, इतना ही पढ़ के जाना, उससे ऊपर मत पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते रह जाओगे। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आपका, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा देश का? तो 7.4%। फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया ने 7.4% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है, बहुत सॉलिड नंबर है ग्लोबली, है दुनिया नहीं इतनी तेजी से बढ़ रही। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन और पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, 2.20 लाख रुपए हो गई है अभी हाल फिलहाल में। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हमेशा सीक्वेंस याद रखिएगा, सर्विसेज हमेशा ज्यादा रहेगा, फिर इंडस्ट्रीज रहेंगी और फिर एग्रीकल्चर। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है हमारा पूरा देश, तो सर्विसेज जो है 53% है और इंडस्ट्रीज 28.3 और एग्रीकल्चर 18, ठीक है। सर्विस सेक्टर हाईएस्ट रहा, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी से रिलेटेड क्या था? एनर्जी का ट्रांजिशन के लिए हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का
40.83% अब फिलहाल हमारे देश में रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर 100% मतलब 100 यूनिट बिजली बनती है तो उसमें 40.83 यूनिट या तो फिर विंड से या सोलार से या हाइड्रो से कैसे भी करके इससे बन रही है। कोयला से अब सिर्फ और सिर्फ 60% के आसपास बन रही है और धीरे धीरे हम इसको भी खत्म कर देंगे, फुली रिन्यूएबल आ जाएंगे हम भी। कुछ लगेगा टाइम, तब फिर हो जाएगा मगर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। पर कैपिटा इनकम और जीडीपी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट तो थोड़ा स्पोर्ट्स से राउंड अप करते हैं। सैफ अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल 2026, तो ये क्या है, कौन रहा इसका विनर? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इंडिया को हराया 1-0 से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश वॉज द विनर। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड यहाँ पे इंडिया की गोलकीपर को मिला, सुरंजना को। ठीक है, तो वेन्यू कहाँ था? नेपाल में, पोखरा में हुआ था ये, तो ये पता होना चाहिए आपको। 79th संतोष ट्रॉफी 2026, ये भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। विनर कौन थे? तो ये देश के अंदर होता है। तो जो सर्विसेज हैं उन्होंने हराया केरला को और 8वीं बार ये टाइटल को जीता है। तो सर्विसेज ने जीता है, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा न्यूज को। नेक्स्ट न्यूज में भी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंडाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे इंडाइसेस इस साल इस महीने आए। पहला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इंडिया का जो रैंक रहा 75th नंबर पे इंडिया का रैंक रहा। 10 प्लेस का इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया के रैंक पे। अब हम 56 कंट्रीज में सीधा वीजा फ्री जा सकते हैं। मतलब आपको मन कर रहा है जैसे रायपुर से आप नागपुर जाते हो, कुछ सोचते नहीं हो ना, वैसे ही आप फ्लाइट टिकट बुक करो, पासपोर्ट रखो और ये 56 कंट्री में आप सीधा चले जाओ और ऑन अराइवल आपको वहीं पे एयरपोर्ट में वीजा मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग 75 नंबर पे हैं। सिंगापुर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और टॉपर रहता है हमेशा। 104 कंट्रीज में उन लोग को ऐसा है। तो हमारे पास अभी भी बहुत कंट्री, जैसे यूएस में हम लोग सीधा जाके वीजा नहीं ले सकते, पहले वीजा अप्लाई करना रहता है। अगर वीजा सैंक्शन होगा तो आप जा पाओगे। तो ये आपका अंतर है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। इंडिया 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है पूरे दुनिया की। सबसे पहला यूएसए आता है, फिर रशिया आता है, फिर चाइना आता है और फिर आता है हमारा इंडिया चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने इंडिया को चौथे नंबर पे रखा है एज पर मिलिट्री। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ये वर्ल्ड में आता है और इंडिया का रैंक 91 है। 91 मतलब बहुत करप्ट है। लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है दुनिया में? डेनमार्क। तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जाता है इसको। बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आप कहीं ऑफिसेज में जाओगे तो पैरागॉन के चप्पल आज भी घसते हैं। जब तक थोड़ा सा मिलता नहीं है ना मिठाई उठाई, तो बाबू आगे नहीं बढ़ाता है फाइल को। तो यही करप्शन को इन्होंने एनालिसिस किया और देखा कि 91 नंबर पे हम हैं अभी, बहुत टॉपर है हम पीछे से अभी, तो टॉप कर रहे हैं ऐसे तो करप्शन में। नेक्स्ट इज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इंडिया का रैंक 45th था, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आखिरी है आपका वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडिया का रैंक 131 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आपको 181 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट कितना खराब है, स्थिति देख लो, कितना पीस वीस है हमारे देश में भी। चलो कुछ नहीं, अब बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट है मेजर कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स 2026 के बारे में। तो कुछ समिट्स हुए और उसी में हमको देखने को मिला ब्रिक्स का शेरपा मीटिंग 2026। शेरपा का वर्ड का मतलब पता है? शेरपा एक्चुअली क्या होता है? माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट जाओगे ना तो रास्ते होते हैं, ऐसे ही नहीं होता कि आप चढ़ जाओगे पहाड़ कोई भी जाके। तो शेरपा आर द पीपल हु गाइड द माउंटेनर्स, कैसे जाना है आगे, कहाँ स्टे करना है, ये सब। तो वही वर्ड से लिया गया ब्रिक्स शेरपा मीटिंग, वो शेरपा वर्ड वहां से लिया गया है। कहाँ पे हुआ ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली में हुआ। और क्यों? क्योंकि 2026 में इंडिया ब्रिक की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। ब्रिक की समिट इंडिया में ही होगी। थीम था इस शेरपा समिट का बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपको थीम इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एआई समिट 2026। ये भी न्यू दिल्ली में हुआ और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इंपैक्ट अडॉप्ट हुआ है। यहाँ पे ह्यूमन सेंटर्ड एआई बनाना है, उसके बारे में बात हुई है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एआई समिट हुआ कहाँ? इंडिया में हुआ, बस दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, और क्या हुआ है? अडॉप्ट, ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें। तो ह्यूमन सेंटर्ड हमको एआई बनाना है, डेवलप करना है। मेटी हमारे देश से इसको ऑर्गेनाइज कराता है। नेक्स्ट है ब्लैक स्वॉन समिट इंडिया 2026। अब ये ब्लैक स्वॉन समिट जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ब्लैक स्वॉन का मतलब होता है एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट
जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। तो ब्लैक स्वॉन का मतलब क्या है? एक ऐसा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट जिसका भारी भरकम इम्पैक्ट हो, बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो। फ्यूचर रेडी फाइनेंस सॉल्यूशन के लिए सबमिट हुई थी ये। अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, ग्लोबल क्राइसिस या डिजिटल ग्रोथ रुक जाए, तो क्या किया जाएगा उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको छोड़ो, फटाफट पढ़ लो। आईसीसी आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता था, इंग्लैंड को हराया, बस इसमें इतना ही जानो। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए थे। ठीक है, इसके बाद विंटर ओलंपिक्स 2026 हुआ। लोकेशन बस याद रहना चाहिए, कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। कुछ मत याद रखो, ठीक है। इसमें विंटर पैरा ओलंपिक्स कहाँ हुआ है? ये भी इटली में हुआ है। ये दोनों एक के बाद एक हुए थे। इतना ही याद रखना है, इससे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको। ज्यादा पढ़ के कुछ मिलना मिलना है नहीं इसमें अपने को। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। इसके बाद प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड सिक्किम पुलिस का ये रहा। सिक्किम पुलिस को ऑनर किया गया है विद निशान, निशान करके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स कलर करके। बस इतना याद रख लीजिए, इसमें से बहुत छोटे न्यूज़ हैं। इसके बाद रिपब्लिक डे का परेड हुआ आपके यहाँ, उसमें टेबलू की बात की गई। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था आपको। हम थीम के चीफ गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया रहे चीफ गेस्ट आपके। थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए बस, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। ग्रैमी अवार्ड 2026 दलाई लामा को मिला, हु वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड एट द एज ऑफ 90 फॉर हिज एल्बम, जो उन्होंने मेडिटेशन करके एक एल्बम निकाला था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब है मिशन चंद्रयान 4, उसको पढ़ लेना अपने से, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। मिशन चंद्रयान 4 द लूनार सैंपल रिटर्न, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान इंपॉर्टेंट रहा, हर बार यूपीएससी ने पूछा है इससे क्वेश्चन, और सीजीपीएससी ने पूछा है, तो ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। चंद्रयान थी जो चंद्रयान 3 था, उसने वहां जाकर क्या किया था? स्टडी किया था। चंद्रयान 4 जो है वहां से मिट्टी और पत्थर वापस अर्थ लेकर आएगा, जो भेजा जाएगा। इसलिए इसको सैंपल रिटर्न मिशन कहा जा रहा है। कब जाएगा ये? 2028 में। ठीक है, पर बोलते तो ऐसी हैं 2028 में जाएगा। प्रज्ञान और विक्रम रोवर था चंद्रयान 3 में, इसमें जाएगा, उठाएगा, वापस भी लेके आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग साइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मून्स माउंटेन रीजन है एक, वहां पे ये मून का जो है साउथ पोल के पास ही है, तो याद रखना वहीं पे होगा। यहाँ हमेशा सनलाइट रहती है, तो यहाँ पे सोलार पावर्ड रोवर के लिए बेस्ट भी रहेगा, सोलार से वो चल पाएगा वहां। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट गीगावाट स्केल एआई, कहाँ चला गया? स्केल एआई, तो ये क्या है पर्टिकुलरली? स्केल एआई फैक्ट्री एंड भारत विस्तार, इन दोनों के बारे में देखते हैं हम लोग एक साथ इस पर्टिकुलर को। तो एआई फैक्ट्री क्या है? एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो और एनवीडिया जो है, एनवीडिया जो आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड बनाती है ना, वो दोनों चेन्नई में और मुंबई में एक मैसिव एआई डाटा सेंटर जो है फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये उससे ही रिलेटेड न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। भारत विस्तार टूल, ये क्या है? भारत विस्तार टूल जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक एआई टूल है। इसका क्वेश्चन पूछेगा तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। किसान सिर्फ एक कॉल या एक ऐप से 11 लैंग्वेजेस में वेदर के बारे में, मंडी के प्राइस के बारे में और सरकार की स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इट इज अ डायरेक्ट स्कीम या डायरेक्ट एग्जाम्पल फॉर रोल ऑफ आईटी इन कल्चर, जो पेपर 5 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो भारत विस्तार को। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि। अब क्या है इसमें समझना है, इसको डेवलप किसने किया पहले जानिए। गैलेक्सी आई स्पेस बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, उन्होंने डेवलप किया। अब ये क्या है, हाउ इट वर्क्स? नॉर्मल जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, बादलों के आर पार या रात में ठीक से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं नॉर्मल वाले, इस सैटेलाइट में ऑप्टोसार
ऑप्टिकल प्लस सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड है। क्या है? ऑप्टिकल प्लस सिंथेटिक अपर्चर। बेसिकली इमेजिन करिए आपकी आंखें, जो आपकी आंखें हैं रात के अंधेरे में और बादलों के आर पार वो भी एचडी में देख सकती हैं, बस वैसे ही टाइप से है ये। ठीक है, डिफेंस और एग्रीकल्चर के लिए दोनों के लिए गेम चेंजर रहेगा ये मिशन दृष्टि, तो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पीएम रिलीफ स्कीम। ये आपका पहला स्कीम दिख रहा है, पीएम रिलीफ स्कीम, पीएम राहत। कब लॉन्च हुआ ये? तो 14 ऑफ फरवरी। कौन सा डेट होता है ये? 14 ऑफ फरवरी 2026 के दिन। किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो रोड एक्सीडेंट में सबसे क्रूशल क्या होता है पता है? किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है ना, तो एक वर्ड है गोल्डन आर, गोल्डन आर। ये जो पहला घंटा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत का पहला घंटा एक्सीडेंट के आसपास आपके, भगवान करे कभी देखने को ना मिले, मगर किसी का भी एक्सीडेंट हो रहा है, पहले घंटे में उसको 5 मिनट भी वेट मत करना, तुरंत एम्बुलेंस कॉल करके भेज देना। पहले घंटे को गोल्डन आवर बोलते हैं। उस घंटे में अगर पहुंच जाए ना कोई भी एक एक्सीडेंटल पर्सनैलिटी वहां पे पर्सन, तो वो बचाया जा सकता है। वो आर निकल गया ना, फिर डॉक्टर के लिए टफ होता है, थक के जम घूम के कुछ हो गया कुछ हो गया। तो याद रखिए पहला घंटा गोल्डन आवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस स्कीम में विक्टिम को फर्स्ट 7 डे के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे गलती किसी की भी हो। किसी की जान इंश्योरेंस के पेपर वर्क के चक्कर में नहीं जानी चाहिए। दिस इज वेरी कंपैशनेट गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट, वेरी गुड गवर्नेंस। कि भैया जा रहे हो, आपके पास हो सकता है किसी का हेल्थ इंश्योरेंस, पहले हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड निकालोगे क्या? 1.5 लाख सबके लिए है ये। ठीक है, पीएम राहत योजना। नेक्स्ट है नमो लक्ष्मी योजना। गुजरात का एक योजना है ये, पता होना चाहिए। क्लास 9 से 12 की बच्चियों को 4 साल में टोटल 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज क्या दिए जाएंगे? दिए जाएंगे फेजेस में, फीमेल ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए, वो स्कूल पढ़े करके। नेक्स्ट है आपका, इसको पढ़ो पहले, स्त्री सुरक्षा योजना। इसके बाद मैं सेवा तीर्थ भी पढ़ाऊंगा, पहले स्त्री स्त्री से रिलेटेड है तो उसको पढ़ लेते हैं। स्त्री सुरक्षा योजना, ये केरला का है। कहाँ का है? ये क्वेश्चन पूछेगा तो। और अनएम्प्लॉयड और ट्रांसजेंडर जो वुमेन होती हैं उनको 1,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ये आपका है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ क्या है भैया? तो न्यू दिल्ली का नया एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, जहां पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट सेक्रेटरीट अब एक हाई टेक रूफ के नीचे एक हाई टेक मीटिंग करते हैं। तो ये है आपका क्या? सेवा तीर्थ उसका नाम रखा गया है। ठीक है, द हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और कैबिनेट सेक्रेटरीट वहीं बैठ के क्या करते हैं? बातचीत करते हैं आज की डेट में। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। देखो कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं। पहला है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13। खंजर 13 जो है ना इंडिया, ये क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं पूछेगा, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये एक्सरसाइज का नाम, कि खंजर 13 एक्सरसाइज कौन कौन इंडिया किस देश के साथ करता है, बस नाम याद रखना है, किर्गिस्तान। इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, कब हुआ कहां हुआ कुछ नहीं पूछेगा, बोल रहा हूं ना मैं। खंजर 13 किर्गिस्तान के साथ, के याद करके याद कर लो। ठीक है, मिलन 2026 किसके साथ होता है? तो ये एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, 50+ कंट्रियाज हैं। तो इसमें आपको पूछेगा कि कौन से जगह पे हुआ, तो ये विशाखापट्टनम में। समझो कि इसमें पूछेगा कहां हुआ, इसमें पूछेगा किसके साथ हुआ, क्योंकि एक ही कंट्री के साथ है। मिलान 50+ कंट्री थी इसमें, तो 50 कंट्री का नाम तो याद नहीं कर सकते, इसमें पूछेगा देश में कहां हुआ, विशाखापट्टनम में। ठीक है, बड़ी स्क्वाड्रन, साउथ कोरिया और यूएसए की एयर एक्सरसाइज है। किसकी? साउथ कोरिया और यूएसए की एयर एक्सरसाइज है ये, तो आपको पता होना चाहिए ये भी चीज। ठीक है, वी आर डन विथ द करंट अफेयर ऑफ फरवरी। मिलेंगे अब मार्च के करंट अफेयर के साथ। आई होप सो मजा आया आप लोगों को। करंट अफेयर का जो डर रहता है कि समझ नहीं आएगा, वो सब चीजें यहाँ रिजॉल्व हो जा रही है। अब आपको पता है कि क्या पढ़ना है इस मटेरियल से, कितना आपको याद रखना है। इस मटेरियल के बाहर कहीं से नहीं आएगा, इसको अच्छे से बस कर लो और इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकाल लो, डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना है पढ़ लो, फ्री रिसोर्स सेक्शन में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लो। एंड इफ यू आर फीलिंग सो कि कहीं भी इंग्लिश में आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत हो रही है, क्लासेस कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, ट्रस्ट मी, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करना बहुत खराब चीज है। आपके पास अवेलेबिलिटी है नेक्सस एकेडमी में, प्लीज कम हियर, आई विल गाइड यू एंड यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन, यू विल, आई एम सेइंग यू। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।